war between Bollywood's queen Kangana Ranaut and Deepika Padukone is not over yet. After all the barbs and clarifications by the two actresses, it appears that there is still no personal equation between the two. FilmyMonkey.com से बातचीत के दौरान जब हमने कंगना से उनके सक्सेस और दूसरी एक्ट्रेसेस की इनसिक्योरिटी की बात की, तो देखिए कैसे इनडायरेक्टली कंगना ने दीपिका पर निशाना साधा। बॉलीवुड के अंदर वैसे आप भले ही ये कहें कि देखिए नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके फ्राइडे आपका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, आपकी जो रैंकिंग है, इट ऑल मैटर्स अ लॉट। और आप इस वक्त अनडाउटेडली नंबर 1 है। तो बाकी जो आपके साथ की और हीरोइंस हैं उनके साथ कुछ फ़र्क पड़ता है रिश्तों में, या फिर इस तरीके की दोस्ती होती नहीं है कि वो इफेक्ट करे? बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशंस, क्योंकि दीपिका और आपको लेकर अक्सर कट्टी बट्टी की खबरें आती रहती हैं। नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जनरली जो हैं लड़कियाँ अच्छी हैं। वो अभी जैसे आप देखें, पिछले मैं 8, 9, 10 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मेरे रहते रहते कितने लोग नंबर 1 रहे। तो उस चीज़ को लेके एक उनसे एक प्रेरणा लेना और फिर भी अपना रास्ता ढूंढते रहना। मुझे 10 सालों बाद सफलता मिली है, तो कुछ लोग इस करके बहुत खुश हैं और लेकिन कुछ लोग इतना जेलस हैं और मेरे खिलाफ इतना जैसे खबरें उड़ाना और हमेशा दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। तो उसको लेके मुझे काफ़ी दुख होता है कि जब किसी की खुशी से मुझे कोई वो नहीं पता, तो आज मेरी खुशी से लोग इतने अफेक्ट क्यों हैं, पर सब नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब एक्ट्रेसेस, लेकिन कुछ हैं जिनको थोड़ा सा तो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों के काम पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो आई नो मेरे डायरेक्टर्स को मैसेजेस आते हैं, हम मुफ्त में काम कर लेंगे, आप इसको निकाल दो। आई नो मेरे पीआर सारा दिन मुझे फ़ोन आते हैं, आपने आज ये कर दिया, हमें इस हीरोइन के कैंप से ये आया हुआ है। तो ये सब बहुत डर्टी पॉलिटिक्स भी चलती है, जिसका मुझे पहले अनुभव नहीं था, क्योंकि पहले इतना लोग मेरे बारे में ध्यान देते नहीं थे। अब जब जैसा आपने मुझे कहा कि यू आर लाफिंग, हाँ, लोगों के पास टाइम कितना होता है यार? उनके पास बहुत टाइम है। ये सोच के मैं सोच रही हूँ कि लोगों के पास कितना टाइम है और अपनी लाइफ पे ध्यान दें, तो शायद वो जो चाहते हैं वो हो जाए। मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि मेरे फ़ोन पे मैसेज आते हैं, मुझे उनको रिस्पॉन्ड करने का वक्त नहीं है। लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि ये सब करें। बहुत बेशरम है, कुछ तो बहुत ही बेशरम। नाम नहीं लेंगे, नाम अब मैं क्या लूं, लेकिन उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ऑडियंस को भी बता दीजिए, ऑडियंस भी जान जाएंगे। नहीं, ऑडियंस, आई थिंक वो उनको ऑडियंस लव्स टू सी फिल्म्स, और वो फिल्म से मतलब रखते हैं। अगर मैं इस तरह से प्रभावित हो जाऊं दूसरों के, और मैं भी उस चक्कर में पड़ जाऊं कि चलो मैं भी इनका नाम ख़राब करती हूं या मैं भी इनकी फिल्में ख़राब करती हूं, तो फिर मैं अपने काम पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी? जिस तरह के मैं परफॉर्मेंसेस करती हूँ, वो परफॉर्मेंसेस देना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप पीआर गेम में सारा दिन लगे रहोगे। तो थोड़ा तो उनको पीआर को भी चैन करना चाहिए और उनको भी चैन करना चाहिए। बॉलीवुड में 2 एक्ट्रेसेस या 2 एक्टर्स में मतलब दोस्ती हो ही नहीं सकती है, यही समझा जाए? ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन्स लाइक दिस। देयर आर पीपल वेरी ग्रेशियस। अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको मेरी सफलता से काफ़ी खुशी है, जिनमें काफ़ी नाम मैं गिनाने जाऊँ तो शायद हाथ पे भी कम पड़े, जैसे मिस्टर बच्चन है, आमिर खान है, विद्या है, अनुष्का है, कटरीना है, करीना है। तो ऐसा नहीं है, दीपिका पादुकोणी, ऐसा नहीं है कि देयर आर पीपल हु आर वेरी हैप्पी विद माय सक्सेस, लेकिन कुछ एक हैं जिनके ना खुद सोते हैं रात को, ना दूसरों को सोने देते हैं। देखा आपने, कंगना की गुड विशेस की लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस शामिल हैं सिवाय दीपिका के। मामला काफी गंभीर लगता है। लेट्स सी कंगना के इस रवैये पर दीपिका का क्या जवाब आता है। इट्स ओवर टू यू दीपिका।